Audio Jungle. तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने तालिबान से अफगानिस्तान पर कब्जा खत्म करने को कहा है। उन्होंने सोमवार को कहा कि तालिबान को अपने भाइयों की ज़मीन पर कब्जा खत्म कर देना चाहिए। एर्दोगान ने तालिबान की तरफ से काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात तुर्की की सुरक्षा बलों को दी गई धमकी पर कहा कि यह उचित तरीका नहीं है। तालिबान ने कहा था कि यदि तुर्की के सुरक्षा बल काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए अफगानिस्तान में रुके तो इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। तालिबान ने 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान पर कड़ा शासन किया और काबुल में पश्चिमी समर्थित सरकार को गिराने और इस्लामी शासन को फिर से लागू करने के लिए 20 वर्ष तक संघर्ष किया। तालिबान अब अफगानिस्तान पर फिर से कब्जा हासिल करने के लिए नए सिरे से प्रयास कर रहा है, क्योंकि विदेशी सैनिक वापस जा रहे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक उत्तरी साइप्रस रवाना होने से पहले एर्दोगान ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, तालिबान को अपने भाइयों की ज़मीन पर कब्जा खत्म करने और दुनिया को यह दिखाने की ज़रूरत है कि अफगानिस्तान में अभी शांति है। एर्दोगान ने कहा कि तालिबान का रुख ऐसा नहीं है जैसा मुसलमान एक दूसरे के साथ बर्ताव करते हैं। तुर्की ने नाटो सुरक्षा बलों के हटने के बाद काबुल एयरपोर्ट को चलाने और सुरक्षा मुहैया कराने की पेशकश की है। अमेरिका से कई दौर की बातचीत के बाद तुर्की अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एयरपोर्ट को वित्तीय, लॉजिस्टिक और पॉलिटिकल मदद मुहैया कराने की हामी भरी है। पिछले हफ्ते तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट के लिए अपने सुरक्षा बलों की तैनाती के तुर्की के फैसले पर चेतावनी दी थी। तालिबान ने कहा था कि तुर्की का यह फैसला गलत है और उसे इसका खामियाना भुगतना पड़ेगा। इस बयान के सवाल पर एर्दोगान ने कहा कि तालिबान ने कहीं यह नहीं कहा कि हम तुर्की को नहीं चाहते हैं। अमेरिकी और नाटो सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान के 85% हिस्से पर कब्जा करने का दावा किया है। माना जा रहा है कि तालिबान ने अब तक देश के कई महत्वपूर्ण सीमा चौकियों पर कब्जा कर लिया है। आतंकी संगठन में अफगानिस्तान में कई प्रांतीय राजधानियों की भी घेराबंद की है। रजब तैयब एर्दोगान ने आगे कहा कि तुर्की काबुल हवाई अड्डे के मसले पर तालिबान के साथ बातचीत करने की योजना बना रहा है। हालांकि तालिबान ने अंकारा के प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि तुर्की को भी 2020 के समझौते के अनुरूप अपने सैनिकों को वापस बुलाना चाहिए। काबुल हवाई अड्डा रणनीतिक लिहाज से अहम माना जाता है। काबुल में सभी देशों के राजनयिक अधिकारी है। यही एकमात्र एयरपोर्ट है जहां से आपातकालीन स्थिति में राजनयिकों को निकाला जा सकता है। आज के लिए इतना ही, बस उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही बहुत सारी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे न्यूज़ 25 के साथ और देखते रहिए देश और दुनिया की बहुत सारी खबरें सिर्फ न्यूज़ 25 पर। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर खबर पर हो आपकी नज़र सिर्फ न्यूज़ 25 पर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।